तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। तभी एक हंटर डोंगसुक को कहता है कि हम उन्हें खुद मार सकते थे। तो डोंगसुक कहता है कि नहीं, अगर लड़ाई के दौरान स्पाइडर जाग गया तो हमें माना क्रिस्टल नहीं मिलेंगे और वैसे भी वो दोनों स्पाइडर को नहीं हरा सकते। स्पाइडर उन्हें खाकर सो जाएगा और हम सारे माना क्रिस्टल ले लेंगे। हम अंदर उन छोटी छोटी गुफाओं से जाएंगे। तभी एक हंटर कहता है कि क्या वो स्पाइडर सो गया होगा। तो डोंगसुक कहता है कि अगर स्पाइडर सो नहीं रहा होगा तो हमें ही उसे मारना पड़ेगा। और क्या तुमने उस यू जिन्हो का गियर देखा? वो शील्ड और स्वॉर्ड 100 मिलियन से ऊपर की होगी। अगर हम ज्यादा माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो हमें उसके गियर से ही काम चलाना पड़ेगा और पता लगाना होगा कि उस यू जिन्हो को कौन फंड करता है। अगर हम उसके फ्यूनरल पर नहीं गए तो सही नहीं होगा। हम देखते हैं कि जिन्हो और जिन्हो स्पाइडर के सामने खड़े होते हैं। जिन्हो जिन्हो को रोकता है और कहता है कि एक सी रैंक के बॉस को हराने के लिए तुम्हारा बी रैंक का होना जरूरी है, तुम उसे नहीं हरा सकते। जिन्हो सोचता है कि जिन्हो सही कह रहा है, भले ही मैं रीअवेक हुआ हूँ और लेवल अप भी हुआ हूँ, पर मैं कमजोर हूँ और वो ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका डी रैंक का होगा और वो गोलम बॉस भी डी रैंक या उससे नीचे का होगा और ये बॉस उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी लेवल 15 पर हूँ। तो जिन्हो स्पाइडर पर काफी तेजी से हमला करता है, जिसे देख जिन्हो काफी हैरान हो जाता है। जिन्हो सोचता है कि हमें हंटर ऐसे ही नहीं कहते, असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। फिर हम देखते हैं कि गो एक मीटिंग से वापस आता है और जिंचुल गो से पूछता है कि सर आपकी मीटिंग कैसी रही। तो गो कहता है कि गवर्नमेंट, मीडिया, एनर्जी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस और ये मीटिंग मुझे थका देती है। तो जिंचुल गो को कहता है कि सर अब आपका शेड्यूल थोड़े वक्त के लिए खाली है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं। तो गो कहता है कि मैं किसी भी नौजवान की मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो स्पाइडर पर वार करता है, पर स्पाइडर का बाहरला हिस्सा काफी मजबूत होता है। स्पाइडर जिन्हो पर हमला करता है। जिन्हो स्पाइडर के हमले से बचता है। जिन्हो सोचता है कि बस एक वार और मैं गया। जिन्हो स्पाइडर के हमलों से बचते हुए उस पर हमला करता है। जिन्हो कहता है कि इसके लड़ने के तरीके से ये एक ई रैंक हंटर हो ही नहीं सकता है। ये आखिर है कौन? क्या इसने फेक रैंकिंग बताई है? मैंने सुना है कि कुछ इंसान अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करके लोअर रैंकिंग पा सकते हैं और ये वो होते हैं जिन्हें फॉल्स रैंकर कहते हैं और इनमें से ज्यादातर सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को मारते हैं। तो जिन्हो स्पाइडर पर हमला करता है तो जिन्हो के हमलों का स्पाइडर पर कुछ भी असर नहीं होता है। जिन्हो कहता है कि मैं इसे डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ और अगर मेरी थकान का लेवल और बढ़ा तो मैं स्लो हो जाऊंगा। उससे पहले मुझे इसे मारना होगा। तभी जिन्हो के सामने डैगर की एबिलिटीज आती हैं। जिन्हो कहता है कि पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट ये स्पेशल एबिलिटीज शायद इसे हरा दें, मुझे बस इसके कमजोर हिस्से पर हमला करना है। जैसे ही जिन्हो हमला करने के लिए जाता है, स्पाइडर जिन्हो पर एसिड फेंकता है। तभी जिन्हो पीछे हट जाता है। जिन्हो कहता है कि पत्थर जितना मजबूत आर्मर और एसिडिक थूक ये 8 पैरों वाला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और लड़ाई जितनी देर चलेगी मैं उतना ही नुकसान में रहूंगा। चाहे जितना भी खतरा हो मुझे उसके पास जाना होगा। तभी जिन्हो की एक न्यू स्किल खुलती है जिसका नाम होता है डैश, जिससे जिन्हो की स्पीड तेज हो जाती है। जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर पर हमला करता है, पर उस हमले का स्पाइडर पर कुछ भी असर नहीं होता है। तो जिन्हो कहता है कि अगर एक हमले से काम नहीं बना तो मैं और हमले करूंगा। जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर पर हमला करता है। जिन्हो कहता है कि इतना तेज क्या उसके पास इतना स्टेमिना है, आखिर वो कर क्या रहा है। जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी जिन्हो की थकान का लेवल बढ़ जाता है और जिन्हो की स्पीड स्लो हो जाती है। तभी स्पाइडर जिन्हो पर हमला करता है और जिन्हो दूर जाकर गिरता है। स्पाइडर जिन्हो पर एक और हमला करने लगता है। तभी जिन्हो डेली क्विस्ट के रिवॉर्ड में से फुल रिकवरी को चुनता है और जिन्हो स्पाइडर के हमले से बच जाता है। जिन्हो पूरी ताकत से स्पाइडर की आंख पर हमला करता है और पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। जिन्हो स्पाइडर की आंख पर बार बार हमला करता है और जिन्हो स्पाइडर को मार देता है और जिन्हो का लेवल अप भी होता है। जिन्हो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने डेली क्विस्ट रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया। फिर जिन्हो स्पाइडर में से स्टोन को निकालने लगता है। जिन्हो सोचता है कि यकीन नहीं होता कि उसने अकेले बॉस को हरा दिया और अब मुझे यकीन हो गया कि ये एक फॉल्स रैंकर है। जिन्हो स्पाइडर में से स्टोन को निकाल लेता है। जिन्हो को कहता है कि बॉस क्या मैं आपके लिए आपके स्टोन को उठा लूं और ये बैग भी मैं उठा लूंगा, आप तब तक पानी पीजिए। जिन्हो सोचता है कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है और जिन्हो जो है वो माना क्रिस्टल को निकालने लगता है और तभी वहाँ डोंगसुक आ जाता है और दूसरी तरफ जिंचुल गो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। गो जिंचुल के हमलों को रोकता है और जिंचुल को एक पंच मारता है। गो जिंचुल को कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिंचुल कहता
कहता है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, मानना पड़ेगा आज भी आप उतने तेज और ताकतवर हो। तो गो कहता है कि मैं पहले के मुकाबले काफी स्लो हो गया हूँ, पर तुम डिफेंस में काफी अच्छे हो गए हो। आगे हम देखते हैं कि डोंगसुक कहता है कि क्या वो बॉस मर गया। तो क्यूवान कहता है कि क्या ये मोटा एक स्पाइडर ही था, क्या उस गियर से एक सी रैंक बॉस को हराना मुमकिन है, पर ये बॉस एक डी रैंक से हार गया, क्या ये इतना कमजोर था। तभी डोंगसुक कहता है कि जिन्हों मुझे तुम्हारा गियर काफी अच्छा लगा और तुम्हारे डैडी यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, है ना। तो जिन्हों कहता है कि तो क्या। तो डोंगसुक कहता है कि जिन्हों मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जिन्हों को मार दो। शायद अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि हम बेकार लोगों को चुनते हैं अपनी टीम को पूरा करने के लिए और उन्हें मरता हुआ छोड़कर सब कुछ लूट लेते हैं। क्या जिन्हों तुम हमारे साथी बनोगे। यहाँ से जिंदा जाने का सिर्फ यही रास्ता है, घबराओ मत, यहाँ जो भी होता है वो यही रहता है। या तुम एक डी रैंक होकर भी एक ई रैंक वाले से डर रहे हो। जिन्हों अपनी तलवार निकालता है और जिन्हों की तरफ जाता है, जिन्हों जिन्हों का साथ देता है। तो डोंगसुक कहता है कि अब मुझे तुम दोनों को मारना होगा। डोंगसुक क्यूवान को कहता है कि वो पहले जिन्हों को मार दे। डोंगसुक अपने साथियों के साथ जिन्हों और जिन्हों की तरफ बढ़ता है। तभी जिन्हों के पास एक अर्जेंट क्विस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि जिन्हों को सामने खड़े 6 लोगों को मारना होगा जो कि उसे मारना चाहते हैं। तभी क्यूवान जिन्हों पर हमला करता है और जिन्हों दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स आपस में एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हेजिन कहती है कि तुम दोनों की तो ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है मिस चाहन के साथ। तो गीना कहती है कि मिस चाहन ने एक ही बार में उस बॉस को मार दिया। हम सभी काफी हैरान थे, पर कीहुन सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि वो अगली स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है। पर हेजिन तुम्हारे गिल्ड के चुल का क्या, उसे भी तो यही पोजीशन चाहिए। तो हेजिन कहती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है। तो गीना कहती है कि हम किस्मत वाले हैं, व्हाइट टाइगर गिल्ड और हंटर गिल्ड दोनों बड़ी गिल्ड्स हैं। तो हेजिन कहती है कि तुमने सही कहा। और आगे हम देखते हैं कि डोंगसुक जिन्हों को कहते हैं कि जिन्हों मर गया। तो जिन्हों कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ जिन्हों सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल गया, मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ ताकतवर जिंदा रहते हैं, पता नहीं मुझे कैसे इनकी आदत हो गई है। ध्यान न रखना, ओवर कॉन्फिडेंस और अंधा विश्वास, सिस्टम मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। शायद सिस्टम चाहता है कि मैं जिंदा रहूं और ताकतवर बनूं। जिन्हों को जिंदा देख काफी खुश होता है। जिन्हों कहता है कि तो ठीक है, सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। डोंगसु कहता है कि क्यूवान इतना कमजोर हमला मत करो। तो जिन्हों कहता है कि मैं भूल गया था कि कमजोर के साथ ऐसा ही होता है, अगर तुम हंटर हो तब तुम खुद भी हंट होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जुंटे आगे आता है और कहता है कि इसे तो मैं देखता हूँ, देख लड़के, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हम हंट होने के लिए तैयार हो जाएं? तेरे जैसा ई रैंक हंटर क्या ही उखाड़ लेगा। तभी जिन्हों अपना डैगर निकालता है और जुंटे का गला काट देता है। सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डोंगसुक सोचता है कि जुंटे एक डी रैंक हंटर था, एक ई रैंक हंटर उसे कैसे मार सकता है। और जिन्हों सोच रहा होता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, भले ही मैं सिस्टम की बात सुन रहा हूँ, पर अगर मैं ये नहीं करता तो मैं मर जाता, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तभी डोंगसुक के बाकी साथी जिन्हों पर हमला करते हैं। जिन्हों उन हमलों को रोकता है और उनसे बचता है और 2 हंटर के शरीर पर कट्स लगा देता है जिससे वो दोनों पैरालाइज हो जाते हैं और फिर जिन्हों उन्हें भी मार देता है। आगे जिन्हों अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक हंटर के पास जाता है और उसे भी मार देता है। क्यूवान जिन्हों पर हमला करता है। जिन्हों क्यूवान के हमले से बचता है और क्यूवान को भी मार देता है। जिन्हों 6 में से 5 लोगों को मार देता है। तो जिन्हों कहता है कि ये डंजन बॉस से लड़ने के बाद अब और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इधर डोंगसुक सोच रहा होता है कि इसने मेरी पूरी टीम को 1 सेकंड में खत्म कर दिया, क्या इसने अपनी ताकत छुपा कर रखी थी और शायद इसने ही बॉस को मारा है। पर मैं भी एक सी रैंक हंटर हूँ और इन सबसे काफी अलग हूँ। डोंगसुक अपनी एबिलिटी रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है जिससे डोंगसुक का शरीर स्टील जितना मजबूत हो जाता है और डोंगसुक जिन्हों पर हमला करता है, पर जिन्हों अपने एक हाथ से ही डोंगसुक को जमीन पर पटक देता है। जिन्हों कहता है कि मैं पूरे टाइम लेवल अप कर रहा था। तो डोंगसुक सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये एक ई रैंक हंटर हो ही नहीं सकता है। डोंगसुक जिन्हों को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, माना क्रिस्टल और
स्टोन्स तुम ले लो। तो जिनवू कहता है कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की और तुमने ही कहा था कि यहाँ जो भी होता है वो यही रहता है। तो डोंगसुक कहता है कि तुम जानते नहीं मेरा भाई कौन है। और तभी जिनवू डोंगसुक का गला काट देता है और जिनवू का अर्जेंट क्वेस्ट पूरा हो जाता है। फिर जिन्हो और जिनवू डंजन से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर एक ऑफिसर कहती है कि तुम दोनों कह रहे हो कि सारे सी रैंक हंटर मारे गए और एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर जिंदा बचे हैं। तो जिनवू कहता है कि हाँ यही बात है। तभी ऑफिसर की नजर जिन्हो के गियर पर पड़ती है और वो कहती है कि ये तो माया कंपनी की लॉन लॉन्ग स्वॉर्ड है जो अभी निकली है। इधर जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए भी रिवॉर्ड मिला है, मर्डरस इंटेंट स्किल, जो कि दुश्मन की एबिलिटी को आधा कर देती है। तो ऑफिसर कहती है कि तो तुम अपने गियर की वजह से बच गए और वो कहीं छुप गया। तो जिन्हो कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। फिर ऑफिसर वहाँ से चली जाती है और जिन्हो भी वहाँ से जाने लगता है। तो जिन्हो कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और जिन्हो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने उसे अम्ब्रेला दे दिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।